नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास के पद पाठ पढ़ेंगे। सूरदास के पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत का तात्पर्य है भौरे के लिए गाया गया गान। यहाँ भ्रमर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। कहीं कहीं यह शब्द श्री कृष्ण जी के लिए भी प्रयुक्त किया गया है, लेकिन जो पद मैं आपको समझा रही हूँ इसमें भ्रमर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। तुम श्री कृष्ण के इतने नज़दीक रहे फिर भी उनके प्रेम से अछूते हो। ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में उनके लिए अनुराग उत्पन्न हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ता रस दे न दागी, लेकिन उसकी देह पर पानी के कीचड़ का कोई भी निशान नहीं लगता है। ज्यों जल माँ तेल की गागर, बूंद नता को लागी। जैसे जल में तेल की गागर को डुबोया जाए लेकिन उस पर पानी की कोई भी बूंद नहीं रुकती। इसके आगे फिर से वो उलाना देते हुए कहती हैं, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो। तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव को नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी। तुम्हारी आँखों ने उनके रूप का पान भी नहीं किया है, अर्थात तुमने उनको प्यार भरी नजरों से देखा ही नहीं है। सूरदास अबला हम बोरी। सूरदास जी कहते हैं, इसके पश्चात गोपियाँ कहती हैं, हम तो बोली भाली अबला स्त्री हैं। अबला शब्द सदैव कमजोर स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गुर चाटी जो बागी। जैसे चींटी गुड़ से चिपककर अपने प्राण त्याग देती है, ऐसे ही हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। इस काव्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रथम पंक्ति उद्धव तुम हो अति वडभागी। यहाँ गोपियाँ ने उद्धव को उलाहना दिया है। नाहिन मन अनुरागी, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। पुरैन पात अनुप्रास अलंकार है। ज्यों जलमा तेल की गागर, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रीत नदी प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूप परागी में अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है। गुर चाटी जो पागी, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। थैंक यू।